हाय, आई एम खुशी। वेलकम टू आवर रैंक्स टीम। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मेनली एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपना सारा वेबसाइट का कंटेंट डालते हैं। अब देखते हैं हम टेक्स्ट मार्कअप क्या होता है। तो टेक्स्ट मार्कअप के लिए हम देखेंगे टेक्स्ट मार्कअप में हमें कौन कौन से टैग्स यूज करने होते हैं। तो हमारे पास P टैग है, H1 to H6 टैग है, A स्ट्रॉन्ग, EMIBU, इस तरीके से हम सारे टैग्स को यूज करके देखेंगे कि ये टैग यूज कैसे करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो चलते हैं हम अपने VS पे। यहाँ पे अगर हम H1 to H6 टैग्स के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि H1 to H6 हमें प्रायोरिटी बेस्ड हेडिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। कोई मेन हेडिंग देना है तो हम H1 टैग यूज करेंगे। उससे अगर कम प्रायोरिटी का कोई सब हेडिंग है तो हम H2 यूज करते हैं। फिर उससे अगर कोई कम प्रायोरिटी का सब हेडिंग है तो हम H3 यूज करते हैं। उसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं हम H6 तक। अगर हम लाइव एग्जांपल देखें तो हम आते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि यूज कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले ओपन टैग लेंगे हम, उसके बाद H1 लिखेंगे, क्लोज किया इसको और यहाँ पे हम लिखते हैं रैंक्स टीम। और इस तरीके से अगर हम कॉपी पेस्ट करें इसको तो देखो ये क्या आ जाएगा। और अगर हमें सेम कर्सर बहुत सारे जगह पे लाना हो और एक बारी में ही अगर एडिट करना तो वो हम कैसे करते हैं। एक जगह पे क्लिक किया, दूसरी जगह पे हमें अल्ट क्लिक करना है तो हमारा 2 कर्सर आ गया। इसको बैक किया और हम 3 टाइप करते हैं। तो आपको जितनी बार सेम जगह पे कर्सर चाहिए आप उतनी बार अल्ट प्लस क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम अपने वेबसाइट पे कि ये रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि H1 टैग हमारे मेन हेडिंग के लिए होता है, उसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड सब हेडिंग के लिए वैसी बारी बारी से हम H3, H4, H5, H6 यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि P टैग क्या होता है। तो P टैग हम मेनली पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कोई वेबसाइट पे किसी चीज के बारे में कंटेंट लिखना है, अबाउट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है या किसी टॉपिक को एलोबोरेट करना है तो हम वो कैसे करते हैं। तो हम वो P टैग के हेल्प से करते हैं। P फॉर पैराग्राफ। तो ओपन टैग लेते हैं हम, P क्लोजिंग टैग के बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। अगर हमें 20 वर्ड्स का कोई स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत टाइप करना पड़ेगा। अगर कोई डेमो वेबसाइट अगर हमें बनाना हुआ तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉरेम 20 एंटर। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 20 वर्ड का एक स्टेटमेंट लिख के चला आया। इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये हमारे वेबसाइट पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखो ये हमारा पैराग्राफ लिख के आ गया। इसके बाद हम दूसरे टेक्स्ट मार्कअप टैग्स को देखते हैं। तो यहाँ पे वापस से एक हम P टैग लेते हैं, लॉरेम 6 एंटर। तो हमें एक 6 वर्ड का स्टेटमेंट लिख के आया। अब हमारे पास एक टैग होता है B टैग। B हम बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसको इस तरीके से यूज करते हैं हम B। तो ये हमें देखो कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये देख सकते हो हमारा रैंक्स टीम बोल्ड होकर के आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमें इटैलिक यूज करना हो तो हम कैसे यूज करते हैं। ये देखो इसको कॉपी करते हैं, हम नीचे पेस्ट करते हैं इटैलिक, आई फॉर इटैलिक। तो हम देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसे दिख रहा है अभी। ये देख सकते हैं आप रैंक्स टीम हमारा इटैलिक होके आ रहा है। सेम उसी तरीके से अगर हमें अंडरलाइन यूज करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल C किया, एंटर कंट्रोल V। ये हमारा यू फॉर अंडरलाइन हो गया। सेम अगर हमें सबस्क्रिप्ट यूज करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो अगर हमें कोई भी मैथमेटिक टर्म्स या किसी भी ऐसे चीजों को यूज करना है जिसपे हमें पावर देना है तो फिर हम कैसे यूज करते हैं इसको, इस तरीके से यूज करते हैं। आप देख सकते हैं x टू द पावर 2 आ चुका है इधर। फिर उस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट को कैसे हम देखते हैं, वो सबस्क्रिप्ट के लिए हम SUB यूज करते हैं, टैग। अब देखते हैं हमारा रिफ्लेक्ट होके क्या रहा है वेबसाइट पे। x के नीचे में इस तरीके से 2 आया। अगर वैसे ही x सबस्क्रिप्ट n चाहिए, x सबस्क्रिप्ट z चाहिए
तो जो भी मैथमेटिकल टर्म है या एल्गोरिथम हम यूज करते हैं उसमें अगर हमें ऐसी चीजें यूज करने तो हम इस तरीके से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ए टैग हम यूज क्यों करते हैं। ए टैग हम किसी भी लिंक को अपने वेबसाइट में लिंक अप करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम यूज करते हैं कैसे ए टैग को। सिंपली ए टैग का एक ओपन टैग लगाया, एक क्लोज टैग लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमें वेबसाइट पे शो करना होता है, लाइक देखते हैं हम कैसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ए टैग हम यूज कर चुके हैं, ए टैग के बाद हमें जो रिफ्लेक्ट कराना होता है वेबसाइट पे वो हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं H1 H2 टैग्स में जितने भी प्रीवियस टैग्स हमने यूज किए हैं। तो यहाँ पे हम गूगल लिखते हैं और जो हम यहाँ पे अभी देखो एक टेक्स्ट आ गया है गूगल, इसको अब हम लिंक कैसे टाइप करते हैं वो देखते हैं, लिंक इसमें ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखते हैं href हम किसी भी लिंक को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। एंटर किया, यहाँ पे हम लिखेंगे अब गूगल का वेबसाइट हम डालते हैं। हाँ, तो यहाँ पे href में हम वो लिंक डाल रहे होंगे जहाँ पे हमें नेविगेट कराना है अगर कोई यूजर गूगल पे क्लिक करता है। तो यूजर जब गूगल पे क्लिक करे तो उसको कौन से पेज पे नेविगेट करवाना है हमें, हम वो लिंक href में डालते हैं। तो देखते हैं अब हम अपने पेज पे हमारे वेबसाइट पे कैसे रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे गूगल जो हम दिखाना चाह रहे थे यूजर को वो दिख रहा है और इस पे क्लिक करने पे हमें जहाँ पे नेविगेट कराना चाहिए वो हम अपने href में डाल चुके हैं। तो ये देखो यहाँ पे नीचे में वो लिंक भी दे रहा है जो हमने href पे डाला है। गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमें नेविगेट करके जिस लिंक पे हमें नेविगेट कराना था यूजर को, हम नेविगेट करा सकते हैं। सेम एज एक मार्क टैग होता है, अगर किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी वर्ड को अगर हमें हाईलाइट करना है तो वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो हम किसी भी वर्ड को हाईलाइट कराने के लिए हम मार्क टैग का यूज करते हैं। हम देखते हैं अपने वेब पेज पे कि हमें कैसे दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप कि रैंक्स टीम हमारा हाईलाइट होकर के आ रहा है। और भी हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट मार्कअप टैग्स है। उसमें से एक दो हम और देखते हैं कि हम कैसे और टैग्स को यूज कर सकते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग और एक EM टैग को देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग टैग को देख सकते हो आप कि ये बोल्ड तरीके से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग हमें क्या समझ में आता है, द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस और अर्जेंसी फॉर इट्स कंटेंट्स। तो अगर किसी कंटेंट में हमें कोई ऐसे वर्ड यूज करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंटेंट के लिए, हमें हाईलाइट कुछ चीज करना है जो वेब पेज पे एक यूजर को दिखा सके कि वो हमारे वेब पेज पे एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट मार्कअप का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। उस तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इन चीजों को आप प्रैक्टिस करो। जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे हम अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करो और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आल्सो वांट टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।